नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड सही है। क्रेडिट कार्ड सही है पे आपको मिलता है क्रेडिट से जुड़े हर सवाल का जवाब। इसीलिए क्रेडिट कार्ड सही है पे हमेशा बने रहिए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैसे होता है, कैसे रोक सकते हैं, अगर फिर भी होता है तो कब तक रिपोर्ट करना है, कब तक वो पैसे वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आज का वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से कैसे बचें। सबसे पहला, कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ। ये बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप बहुत ही संभाल के रखिए, जैसे कि आपका जो CVV है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का जो पिन है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही संभाल के रखिए। बैंक आपसे डायरेक्टली कभी ये सारी डिटेल्स नहीं पूछती है, ना ही कोई वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली ये लिखना पड़ता है, ना ही ये आपको किसी को भी बताना चाहिए। तो इसीलिए इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखिए और बहुत ही संभाल के इनका इस्तेमाल कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। हमारा दूसरा सजेशन जो है, मॉनिटर योर क्रेडिट रिपोर्ट। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन है। आपको आपका क्रेडिट रिपोर्ट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम मॉनिटर करना ज़रूरी है। जब आप क्रेडिट रिपोर्ट को मॉनिटर करते हैं तो आप देख पाते हैं वहाँ पे कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है कि नहीं, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपका देखना जानना आपके क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट यू आर एंटाइटल्ड टू फ्री क्रेडिट रिपोर्ट from the 3 credit card reporting agencies, each of the 3 agencies। इसीलिए आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, हमेशा स्क्रूटिनाइज इट। हमारा जो थर्ड सजेशन है, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई आजकल हम सब यूज करते हैं, कभी ना कभी हमारे बहुत काम में भी आता है, मगर इससे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करके आपके क्रेडिट कार्ड के कुछ डिटेल्स भर रहे हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स जो भर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के, तो फिर आपको चेक करना चाहिए कि वो वेबसाइट जो है सिक्योर्ड है कि नहीं, वहाँ पे एक HTTPS वो है कि नहीं, एक लॉक का सिंबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करके बहुत ध्यान से आप इस्तेमाल कीजिए। हमारा फोर्थ सजेशन है, यूज अ क्रेडिट कार्ड विद एडेड सिक्योरिटी। हमेशा ऐसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए जिसका एक चिप हो और जिसका जो पिन हो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो क्रैक करने में। इजी पिन डालने से क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ऐसा पिन रखिए जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसको सिर्फ आप ही क्रैक कर पाए। हमारा जो फिफ्थ सजेशन है वो है, कीप एन आई ऑन योर ट्रांजैक्शंस। हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है उसको आप बारीकी से हर महीने, हर हफ्ते, 2 हफ्ते, जब भी आपको मौका मिले आप चेक करते रहिए। इससे क्या होता है, अगर आप चेक करने से आप देखते हैं कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन लिस्टेड है जो आपने नहीं की हो, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपको थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, तो इन सारी चीज़ें आपकी नज़र में आ जाएगी ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपने क्रेडिट कार्ड इशूअर से, अपने बैंक से डिस्कस कर पाएंगे। इमीडिएटली कंसल्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि कब एग्जैक्टली आपको कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि इमीडिएटली फाइल कर दे। मैंने मीन किया था कि जितना जल्दी हो सके आप अपना कंप्लेन फाइल कीजिए, क्योंकि अगर फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर आप कंप्लेन फाइल करते हैं तो फिर आपको कुछ मॉनेटरी लॉस ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, आपको कुछ भी अपने पॉकेट से भरना नहीं पड़ेगा। तो 3 दिन के अगर अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड पे इतना फ्रॉड हुआ है, तो फिर आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आप 3 दिन के अंदर नहीं करते हैं और 4 दिन से 7 दिन के अंदर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं,
तो फिर आपको अपने से कुछ पैसे भरना पड़ जाएगा, यानी कि आपके कुछ पैसे लॉस हो जाएंगे, पूरे पैसे आपको नहीं मिलेगा वापस। अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है वो 5 लाख रुपए तक का है तो फिर आपको 10,000 रुपए तक अपने पॉकेट से भरने पड़ सकते हैं। अगर आपका जो क्रेडिट लिमिट है 5 लाख रुपए तक का है तो फॉर एग्जांपल आपका उस क्रेडिट लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड पे 30,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है तो अप टू 10,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ सकता है। अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट है जिस पे फ्रॉड हुआ है वो 5 लाख से ऊपर का है तो फिर आपको 25,000 तक भरना पड़ सकता है, यानी कि आपको काफ़ी लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए 3 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बैंक में ही इन्फॉर्म करें यही नहीं, आप FIR भी कर सकते हैं जाके, और आप साइबर क्राइम में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो फ्रॉड हुआ है इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ आपके पास होंगे। प्रूफ्स ज़्यादा होंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए कंप्लेंट टाइम पे कीजिए, ज़रूर कीजिए। अब सवाल है कि पैसे कब तक वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए कि आज आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आज से 10 दिन बाद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 90 डेज तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि बैंक्स को भी एट टाइम्स बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो करते होते हैं, बहुत सारे जो हमारे फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना होता है, इसलिए कभी कभी टाइम लग जाता है। तो हमने आपको आज के वीडियो में जितना भी टिप्स दिया, सजेशंस दिए हैं आपको टू सिक्योर योर क्रेडिट कार्ड, उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। आप फ़ायदे में रहेंगे फॉलो करके। अगर आपके साथ फिर भी कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाता है तो फिर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए हाउ टू सिक्योर देयर क्रेडिट कार्ड्स। हार्ड अर्न्ड मनी को कोई ऐसे खोना नहीं चाहता है। उन सबको भी कहिए क्रेडिट कार्ड सही है को सब्सक्राइब करने के लिए, फिर हमेशा वो फ़ायदे में रहेंगे और सिक्योर रहेंगे अपने क्रेडिट के मामले में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ वंडरफुल डे।